स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एलिवेटर केबल इज टू हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ इतना टू अलाउ फॉर अप्रोप्रिएट सेफ्टी फैक्टर्स इट्स मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द केबल हैज टू सपोर्ट द टोटल वेट ऑफ 2000 kg ऑफ लोड एलिवेटर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शुड बी। देखो, जब तुम एक इस तरह से मान लो कि लिफ्ट है, ऐसा एक लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट में ऊपर ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए एक केबल लगा होगा ना। यहाँ केबल होगा तो वही तो खींच के ले जाएगा इसको ऊपर, अपने कैसे चल जाएगा ये। तो ऊपर की तरफ बोल रहा है ये एक्सेलरेशन कर रहा है मान लो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है, जैसे तुम अगर इस स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो टूटने का चांस बन जाएगा। तो एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस है यहाँ पे वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देने से चांस है कि टूट सकता है। 7 × 10⁻⁷न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही मैक्सिमम स्ट्रेस जो यहाँ पे ये सह सकता है, इतना है। ठीक है। अब इसके अंदर बोल रहा है 2000 kg आदमी घुस जाएगा। तो 2000 kg मतलब क्या, उसको मिलेगा लोड मिलेगा 2000 kg का लोड इसके अंदर तक जा सकता है। तो अगर 2000 kg का लोड अगर इसके अंदर तक जा सकता है तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा कितना फोर्स कितना मिल रहा है। ठीक है। देखो, फोर्स हम निकालेंगे कैसे। तो फोर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम यहाँ पर क्या करो ना, कि सूडो फोर्स अप्लाई करो। मान लो यहाँ पर एक 2000 kg का ब्लॉक है, तो मास कितना हो गया 2000 kg। अब यहाँ पर जैसे कोई इंसान अगर इधर अंदर रह करके देखता है मोशन को, तो क्या लिखेगा वो, यही लिखेगा कि इसका नॉर्मल ऊपर, इसका वेट नीचे, और चूंकि ये आदमी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इसका वेट हो जाएगा ma। तो टोटल n बराबर क्या हो जाएगा mg+ma। तो यहाँ पर जो लिफ्ट है उसको कितना फोर्स खींचना पड़ेगा, कितना लोड उसको खींचना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा mg+ma। तो इतना लोड उसको खींचना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया या फिर लोड बाई एरिया। तो हमको एरिया चाहिए था, यहाँ पे बोला था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ। तो एरिया के लिए फोर्स बाई स्ट्रेस लिख देंगे यहाँ पे, फोर्स बाई स्ट्रेस लिख देंगे। फोर्स तो पता चल गया कितना फोर्स है यहाँ पे mg+a, और स्ट्रेस कितना दिया हुआ था 7 × 10⁻⁻10। सारा वैल्यू रखो और सॉल्व करो। तो एरिया बराबर m का वैल्यू 2000, g+a लिखोगे तो 10 + 1.5 11.5 डिवाइडेड बाई 7 × 10⁻7। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2000 × 11.5 23,000 डिवाइडेड बाई 7। तो 3285.7, 3285.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इसको गुना करना पड़ेगा 10⁻4 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो -7 + 4 -3, 3 जीरो बचेगा। तो 3 जीरो बचेगा तो इसको 1 2 3 3 डेसिमल आगे कर दो। ठीक है, तो 3 डेसिमल आगे कर दोगे तो हो जाएगा 3.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर ए लगाना पड़ेगा तुमको। बोलो सर 3.23, आपका तो 3.28 है। ठीक है, तुमको ज़्यादा अच्छा मतलब एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो जी का वैल्यू तुम ले लो 9.8। वहाँ पे तुम देखो 2000 इंटू 9.8 + 1.5 कितना होता है, ये होता है 11.3। इसको तुम गुना कर दो 2000 से, 22,600 आएगा, और डिवाइड करना 7 से, तो 322 आएगा, 3228.5। तो उसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।